बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं हीलिंग पाथ्स पॉडकास्ट, जहां हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। मैं हूं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रिमशा। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, मगर अंदर ही अंदर हमें तोड़ रहे होते हैं। आप मुस्कुराते हैं, नॉर्मल लगते हैं, मगर दिल के किसी कोने में एक दुख, एक चुभन महसूस होती रहती है। ये इमोशनल वुंड्स होते हैं जो सिर्फ वक्त से नहीं बल्कि सही तरीके से हील होते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, मगर असल में हीलिंग सिर्फ वक्त के साथ नहीं होती। इमोशनल हीलिंग का असल मतलब क्या है, ये कैसे होती है, और इस्लाम और साइकोलॉजी इसके बारे में क्या कहते हैं, आज इसी पर बात होगी। इमोशनल हीलिंग का मतलब ये नहीं कि हम अपनी तकलीफ़ को इग्नोर करें या भूल जाएं। इसका मतलब ये है कि हम अपने इमोशंस को समझें, एक्सेप्ट करें और उनको इस तरह प्रोसेस करें कि हम आगे बढ़ सकें। इस्लाम हमें सिखाता है कि सब्र और शुक्र का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और सब्र करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह अल बकरा आयत 153। लेकिन यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है, सब्र का मतलब अपनी इमोशंस को दबाना नहीं है। बहुत लोग ये समझते हैं कि अगर हम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें तो इसका मतलब है कि हम सब्र नहीं कर रहे, मगर इस्लाम इस बात का बिल्कुल भी तकाजा नहीं करता कि हम अपने इमोशंस को सप्रेस करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गम महसूस करते थे और उनको एक्सप्रेस भी करते थे, दबाते नहीं थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का इंतकाल हुआ तो सही बुखारी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आंखें आंसू बहाती हैं, दिल गम महसूस करता है, मगर हम सिर्फ वही कहते हैं जो अल्लाह को पसंद हो। यानी इमोशंस महसूस करना फितरी चीज़ है, लेकिन उनका इजहार ऐसे तरीके से करना जो अल्लाह को पसंद हो, ये असल सब्र है। सब्र का मतलब ये नहीं कि हम गम महसूस ना करें, बल्कि ये है कि हम गम के बावजूद अल्लाह पर भरोसा रखें, अपनी फीलिंग्स को अनहेल्दी तरीके से एक्सप्रेस ना करें और धीरे धीरे बेहतर होने की कोशिश करें। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि जब हम अपनी फीलिंग्स को समझने और एक्सप्रेस करने की इजाज़त देते हैं तो हमारा जहन बेहतर काम करता है। जब हम अपने इमोशंस को दबाते हैं तो स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ने लगती है। इमोशनल हीलिंग तभी शुरू होती है जब हम अपनी इमोशंस को एक्नॉलेज करें और उनको प्रोसेस करने का एक हेल्दी तरीका ढूंढें। इमोशनल हीलिंग एक प्रोसेस है जो धीरे धीरे होता है। यह कुछ स्टेजेस से गुजरता है। फर्स्ट, एक्सेप्ट करना। सबसे पहला स्टेप ये है कि हम ये मान लें कि हमारी फीलिंग्स वैलिड है। कोई बात अगर तकलीफ़ दे रही है तो उसको महसूस करना कमज़ोरी नहीं है। सेकंड, एक्सप्रेस करना। अपनी बात किसी अपने से शेयर करें, लिखें या अल्लाह से दुआ में बयान करें। जब हम अपनी इमोशंस को नाम देते हैं, लफ्ज़ देते हैं, तो वो मैनेजेबल बन जाते हैं। थर्ड इज़ लेटिंग गो। कभी कभी हम किसी बात को इतना ज़्यादा सोचते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। इमोशनल हीलिंग का एक बड़ा हिस्सा ये है कि जो चीज़ कंट्रोल नहीं की जा सकती उसको अल्लाह के हवाले कर दें। फोर्थ इज़ नई पॉजिटिव सोच डेवलप करना। जब हम पुरानी तकलीफ से गुजर जाते हैं तो नए तरीके ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है जो हमारी ज़िंदगी में बेहतरी लाए, जैसे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना, नए गोल सेट करना और हेल्दी हैबिट्स बनाना। अब इमोशनल हीलिंग के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। फर्स्ट इज़ अल्लाह पर भरोसा रखें। सूरह तलाक आयत 3। और जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। जब हम किसी तकलीफ़ को अल्लाह के हवाले कर देते हैं ना, तो एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। सेकंड इज़ नमाज और ज़िक्र को रूटीन का हिस्सा बनाएं। नमाज सिर्फ इबादत नहीं बल्कि एक बेस्ट ग्राउंडिंग टेक्निक भी है। ज़िक्र और तस्बीह एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करने में मदद देते हैं। थर्ड इज़ जर्नलिंग स्टार्ट करें। अपनी फीलिंग्स लिखना एक बेहतरीन तरीका है अपने इमोशंस को समझने का। हर दिन लिखने की आदत डालें,
चाहे एक छोटी सी दुआ या ग्रेटिट्यूड लिस्ट ही क्यों ना हो। फोर्थ इज अपने साथ मेहरबानी यानी सेल्फ कंपैशन का मामला करें। अपनी फीलिंग्स को समझना और उनको इज्जत देना बहुत ज़रूरी है। अपने आप से बात करें जैसे आप किसी अच्छे दोस्त से बात कर रहे हैं, रहमदिल और मेहरबान होकर। फिफ्थ एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रोफेशनल हेल्प लेने से हिचकिचाए मत। कभी कभी किसी थेरेपिस्ट या काउंसलर से बात करना भी एक ज़रूरी हिस्सा होता है इमोशनल हीलिंग का। थेरेपी सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो बीमार है, बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो इमोशनली हील होना चाहता है। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। याद रखना, हीलिंग एक सफ़र है, सिर्फ एक मंजिल नहीं। बस हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करनी है। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखना। फ़ी अमान अल्लाह व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।